हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे मैथ्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं मैथ्स की वीडियो पार्ट वाइज बना रहा हूं। यदि आपने कोई भी पार्ट नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मैथ्स गणित पार्ट के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आपको पार्ट वाइज सभी वीडियो मिल जाएंगे। जो भी पार्ट आपने नहीं देखा है वहाँ से देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपये है तथा लाभ प्रतिशत 25% है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, क्या करना है? वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जाएगा। मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन है। क्लियर दोस्तों, मात्र 2 सेकंड में कर देंगे। कैसे कर देंगे? विक्रय मूल्य क्या है? 100 रुपये है, 100 रुपये लिख लो। क्लियर है। 25% का लाभ है। लाभ को क्या करते हैं दोस्तों? 100 में प्लस करके लिखते हैं। तो 100 में प्लस करके लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 125। 125 से भाग दे दो, मल्टीप्लाई 100, बस आपका आंसर आ गया। मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाएगा। क्लियर है। 25 से काट दो 4 बार, 25 से काट दो 5 बार, 5 से काट दो इसको 20 बार, 4 का मल्टीप्लाई 20 से 80 रुपये। क्लियर है। तो आपसे क्या पूछा था? वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। 80 रुपये होगा दोस्तों वस्तु का क्रय मूल्य। क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन है दोस्तों। पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देख कर ही उसका आंसर बता सकते हैं। जब भी आपको क्रय मूल्य पूछा जाएगा, विक्रय मूल्य क्या है रख दो, जो भी आपका विक्रय मूल्य है। लाभ कितना है? 100 में प्लस करके डिवाइड कर दो नीचे और मल्टीप्लाई 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3:5:7 है, तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले तो इनका अनुपात लिख लेते हैं। कितना है? 3:5:7। ठीक है, तीनों कोणों का हमने यहाँ पर अनुपात लिख लिया। अब क्या कह रहा है आपसे? इसका सबसे बड़े कोण का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान कितना होता है? 180 होता है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, कितना होता है योग? 180। तो क्या करेंगे? अनुपातों का भी योग कर लेंगे। जब योग आपको 180 है तो अनुपातों का भी योग कर लेंगे। यदि आपके पास अंतर होता तो अनुपातों का भी अंतर करते। यदि आपके पास एलसीएम होता तो अनुपातों का भी एलसीएम करते। क्लियर है। योग है आपके पास 180, क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, अब इनका भी योग कर लो। 3, 5, 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15। इनका योग कितना हो गया? 15। तो इस योग से इस योग में आप डिवाइड दे दीजिए। क्लियर है। 15 से कितनी बारी कट जाएगा? 15 एकम 15, 3 बचेगा 30, 15 दूनी 30, 12 बारी कट गया। क्लियर है। क्या पूछा गया है? सबसे बड़े कोण का मान। तो जो अनुपात में सबसे बड़ा होगा उसी में डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है। जो अनुपात में सबसे बड़ा होगा उसमें मल्टीप्लाई कर दो इस 12 का। अनुपात में सबसे बड़ा क्या है? 7। 12 सत्ते कितना होता है? 12 सत्ते 84। 84 निकल के आ गया। सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा दोस्तों? 84 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। यदि सबसे छोटे का पूछ लेता तो अनुपात में सबसे छोटा क्या है? 3। 12 3 कितना हो जाता? 36। सबसे छोटा कोण क्या है दोस्तों? आपका 36। क्लियर है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, यदि x + √x = 90 है तो x का मान ज्ञात करो। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्या करना है? आपको ऑप्शन से ही सॉल्व करना है। क्लियर है। इन चारों में से ही एक आंसर होगा। x का मान इन चारों में से एक होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? पहला ऑप्शन रख लेते हैं। x की जगह क्या रखेंगे? 81। यहाँ पर क्या है? x, यहाँ पर 81 रख देते हैं, प्लस √ x का मान कितना रख देते हैं? 81। ये कितने के बराबर है? 90 के बराबर है। पहला ऑप्शन चेक करते हैं। क्लियर है। ये हो गया आपका 81 प्लस। अब देखिए √81 का मान क्या होगा? इसका वर्गमूल कितना होता है? 9 होता है। जब आप √81 को सॉल्व करेंगे 9 मिल जाएगा। 81 + 9 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो कौन सा ऑप्शन? पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 81 हो जाएगा। ठीक है, x की जगह आपने 81 रख के देख लिया, 90 के बराबर है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा, तीसरा, ये चौथा, 3 ऑप्शन गलत होंगे, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक संपूर्ण कोण कितने के बराबर होता है? नहीं पता है दोस्तों आपको एक संपूर्ण कोण कितने के बराबर होता है? देखिए एक वृत्त होता है। ये क्या है? एक वृत्त है। ठीक है, और ये पूरा वृत्त कितने का होता है दोस्तों? 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 360 का होता है। तो एक संपूर्ण कोण कितने के बराबर होता है दोस्तों? यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा संपूर्ण है। क्लियर है, पूरा संपूर्ण कोण है। और संपूर्ण कितने का होता है? 360 का होता है। तो 360 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
कितना समय लगेगा, 2 सेकंड 3 सेकंड, देखकर ही आंसर बता देंगे। पेन और पेपर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी दोस्तों आपको। एक संपूर्ण कोण पूछा गया है, संपूर्ण कोण कितने का होता है, 360 का होता है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि वृत्त की परिधि पाई डी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्लियर है। देखिए आपको पता होगा क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। क्षेत्रफल बराबर नहीं पता है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और आपको यहाँ पर वृत्त की परिधि दे रखी है। क्लियर है। मैं यहाँ पर बता दूँ, आपको वृत्त की परिधि दी हुई है। ठीक है। वृत्त की परिधि आपको दी गई है क्या, वृत्त की परिधि आपको क्या दी गई है, वृत्त की परिधि आपको दी गई है पाई डी। और परिधि किसके बराबर होती है, वृत्त की परिधि कितने के बराबर होती है, ये होती है दोस्तों 2 पाई आर के बराबर। अब आपको वृत्त की परिधि दी गई है कितनी, पाई डी, तो आप यहाँ पर पाई डी रख दीजिए, बराबर कितना 2 पाई आर। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर होता है। वृत्त की परिधि पाई डी आपको दी गई है क्वेश्चन में, ये कितने के बराबर हो जाएगा, 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा। अब पाई से पाई आपका यहाँ पर कट जाएगा, डी बराबर 2 मल्टीप्लाई में है, इधर बटे में आ जाएगा, डी के बटे में क्या बचेगा, इधर आर बचेगा। आर का मान कितना निकल के आ गया, आर का मान आ गया डी बट्टे 2 में। क्लियर। आर का मान क्या आ गया, डी बट्टे 2। क्लियर दोस्तों, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए पाई का मान कितना होता है, 22/7, लेकिन आप ऑप्शन में देखेंगे 22/7 नहीं है, पाई में आप दे रखा है, तो पाई को पाई ही रहने दीजिए। क्लियर है। पाई को पाई रहने दो। अब डी आर का मान कितना है, आर का मान है दोस्तों आपका डी बट्टे 2, कितना, डी के बट्टे में 2, यही तो है। अब यहाँ पर आर का स्क्वायर दे रखा है। क्लियर है। तो क्या करेंगे दोस्तों, डी का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है। इधर ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो पाई डी स्क्वायर अपॉन में 4, यही दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ठीक है दोस्तों। देखिए हमारे पास पाई का मान हमको पता है क्या होता है, 22/7, लेकिन आपको आर का मान नहीं पता था, तो आर का मान हमने कहाँ से निकाल लिया, यहाँ से निकाल लिया। आर का मान डी बट्टे 2 होता है। आर का मान हमें नहीं पता था, आर का मान हमने यहाँ से निकाल लिया, डी बट्टे 2 है। ठीक है। आर की जगह क्या रख देंगे, डी बट्टे 2, लेकिन आर का स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, डी का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डी का स्क्वायर बट्टे में 4। तो पाई डी का स्क्वायर बट्टे में 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल का नहीं पता आपको क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त की परिधि बराबर नहीं पता क्या होता है, 2 पाई आर होता है। क्लियर है। नहीं पता था तो याद कर लेना, कॉपी में लिख लेना। ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, ए से बी तक एक कार की चाल 60 किलोमीटर पर आवर तथा वापसी चाल 40 किलोमीटर पर आवर है, तो कार की औसत चाल किलोमीटर में ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों। देखिए ए से लेकर बी तक एक कार की चाल, मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक कार की चाल। ठीक है दोस्तों, यही तो है। अब देखिए क्या कर रहा है, यहाँ से एक कार जाती है कितनी स्पीड से, 60 की स्पीड से, फिर वापसी में कार आती है कितने की स्पीड से, 40 की स्पीड से। औसत चाल पूछी गई है। ठीक है। औसत चाल पूछी गई है। औसत चाल बराबर क्या होता है, क्लियर है। औसत चाल बराबर क्या होता है, यहाँ पर देखिए मैं निकाल देता हूँ आपका औसत चाल। ठीक है। औसत चाल कैसे निकालते हैं, अब देखिए कार एक बार तो यहाँ से लेकर यहाँ तक गई है 60 की स्पीड से, फिर वापसी आई है 40 की स्पीड से। प्रक्रिया कितनी बार हुई है, 2 बार, एक बार तो जाने की, एक बार आने की। कितनी बार हुई है प्रक्रिया, 2 बार हुई है। क्लियर है। 2 बार हुई है। एक बार गई है, मान लीजिए एक्स की चाल से गई है, मैंने मान लिया एक्स की चाल से गई है, वैसे तो 60 की चाल से गई है, मैंने मान लेता हूँ एक्स की चाल से गई है, एक्स की चाल से गई है। वाई की चाल से वापस आई है, 40 की जगह हम वाई मान लेते हैं, वाई की चाल से वापस आई है। क्लियर है। बटे में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। ठीक है। क्या होता है, जब एक बार जाती है एक बार वापस आती है, 2 बार होती है प्रक्रिया, 2 लिख दिया, ऊपर दोनों का कर दो मल्टीप्लाई एक्स बाई, और बटे में दोनों को जोड़ लेते हैं एक्स प्लस वाई। क्लियर है। अब आप यहाँ से औसत चाल निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब आप यहाँ से औसत चाल निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए 2 है, 2 रख देंगे, एक्स कितना है आपका 60, तो 60 रख दोगे, मल्टीप्लाई में वाई कितना है आपका 40 है, 40 रख दो, बटे में क्या कर देंगे एक्स प्लस वाई, एक्स और प्लस वाई को जोड़ दो, 60 और 40 को जोड़ देंगे 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 2 छिक्के 12, 12 चौके 48 होता है। औसत चाल कितनी निकल के आई है, 48 किलोमीटर पर आवर की निकल के आई है। क्लियर दोस्तों। अब 48 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में दे रखा है, तो यही क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता देना,
यहाँ पर 60 की चाल थी, यहाँ पर 40 की, लेकिन मैंने आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक्स चाल मान लिया, इसको वाई चाल मान लिया। एक बार जाने की प्रक्रिया हुई है, एक बार आने की, कुल 2 बार हुई है तो 2 लिख लिया। एक्स के बार से गया है, एक्स की गति से गया है, एक्स लिख लिया। वाई की गति से आया है, वाई लिख लिया। बट्टे में क्या कर देना है, दोनों गति को आप जोड़ लीजिए, एक्स प्लस वाई। औसत चाल आपकी निकल के आ जाएगी। क्लियर दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ 90 रुपये में बेचता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा गया है। देखिए, वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में कितना होगा, 100% होगा। चाहे 1 रुपये हो, चाहे 10 रुपये, चाहे 20, चाहे 25, कितने भी रुपए हो, अपने आप में 100% होगा। 100% में क्या करता है, वो 10% हानि पर बेचता है। क्लियर है? 10% नुकसान पर बेचता है, हानि पर बेचता है, एक ही बात है। तो इसका मतलब वो कितने में बेच रहा है, 90% में बेच रहा है। क्लियर है? 100% की कोई चीज़ है, उसे वो 10% की हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब 90% में बेच रहा है। लेकिन रुपए में कितने पर बेच रहा है, 90 रुपये में बेच रहा है। तो ये 90% बराबर कितना हो जाएगा, 90 रुपये हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इस 90 से इसमें भाग दे देंगे और गुणा 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 90 से 90 कैंसिल, कितना, 100 आपका आंसर आ गया। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। 100 किस ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपये है। क्लियर दोस्तों? कंसेप्ट समझ में आया? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति 90 रुपये की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। इस बार दोस्तों क्वेश्चन में क्या है, विक्रय मूल्य पूछ लिया गया है। ठीक है, विक्रय मूल्य पूछा गया है, कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको क्रय मूल्य दे दिया गया है। मैंने आपको क्या बताया, कोई भी क्रय मूल्य हो अपने आप में 100% होगा। 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, कितने भी हो, अपने आप में क्या होगा, क्रय मूल्य 100% होगा। तो इस 90 को आप क्या मानेंगे, 100% मानेंगे। क्लियर है? यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या करता है, वो 10% लाभ पर बेचता है। इस 100% की वस्तु को क्या करता है, 10% लाभ पर बेचता है। 100% ये 10% ये मिलके कितना हो गया, 110% हो गया। तो क्या करेंगे, इस 90 रुपये का 110% निकाल लेंगे। बटे में कितना आ जाएगा, 100। 110% निकालेंगे तो बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। जीरो से यहाँ पर आप ये जीरो काट दीजिए, ये वाले जीरो से आप ये वाले जीरो, 11 का मल्टीप्लाई 9 से कर दो, कितना आ जाएगा, 99 रुपये। यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर जब विक्रय मूल्य पूछा जाता है, स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। क्रय मूल्य निकालना आसान है, निकाल लेते हैं, विक्रय मूल्य निकालना भी आसान होता है। यदि आपने अभी तक नहीं सीखा था तो अब सीख लीजिए। कोई भी वस्तु है अपने आप में 100% वो क्या करता है, 10% लाभ पर बेचता है। 100% की वस्तु को 10% लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब 110% में बेच रहा है। रुपए में कितनी है, 90 रुपये की 110% निकाल लो, डिवाइडेड बाई 100, आपका आंसर आ जाएगा। जब 90 का 110% निकालेंगे तो बट्टे में तो 100 आएगा। तो जीरो से जीरो कटा, ये जीरो से 9 का 11 मल्टीप्लाई 99 आ गया। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति ने एक साइकिल को 935 रुपये में बेचने पर 10% लाभ कमाया है तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या था। क्रय मूल्य दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछा गया है, बहुत सिंपल है। देखिए, एक साइकिल को एक व्यक्ति ने बेचा है, कितने बेचा है, 935 रुपये में बेचा है। साइकिल मान लीजिए कितने की भी हो, कितने की भी साइकिल हो, उसने 935 रुपये में बेचा है, तो इसका मतलब क्या है, उसको जो 10% का लाभ कमाया है वो भी इसमें शामिल है 935 में। क्लियर है? और जो क्रय मूल्य होगा साइकिल का वो भी इसमें शामिल है। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई। 935 रुपये में उसने साइकिल को बेचा है और 10% कमाया है, तो ये 10% आपका इसी में तो शामिल है 935 में। क्लियर है? और जो क्रय मूल्य होगा वो भी 935 में शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे, इस 935 में आप डिवाइड दे दीजिए, कितने से, 10% लाभ कमाया है ना, तो 100 में 10 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 100 से, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? एक जीरो से आप यहाँ पर एक जीरो कटा देंगे, 11 से कटाएंगे, कितनी बार जाएगा, 11 अट्ठे 88 होता है। क्लियर? कितना बचा, 5, 5 में 5 जोड़ देंगे 55, 11 पंजे 55, मतलब 85 बार कट जाएगा। 85 का मल्टीप्लाई कर दो 10 में, 85 एकम 85, कितना, जीरो, मतलब 850 रुपये। तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या था, 850 रुपये था। 850 रुपये बी ऑप्शन में दे रखा है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि आप इसे चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। देखिए कैसे, 850 रुपये है, लाभ उसने कितना कमाया था, 10%,
तो 850 का आप 10% निकाल लीजिए, बटे में कितना 100, जीरो से जीरो कटा, जीरो से जीरो कटा, कितना आ गया 85 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आपका 85 ही रहेगा। ठीक है, क्रय मूल्य उसका कितना है 850 रुपये है। 850 रुपये में क्या करेंगे, उसका 10% लाभ आप जोड़ दीजिए, 85 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, 8 5 13 का 3, कैरी का 1, 1 और 8 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, मतलब 935 रुपये हो जाएगा। तो ये 935 रुपये आपका विक्रय मूल्य है जिसमें साइकिल को बेचा गया है। ठीक है, और 850 रुपये क्या था क्रय मूल्य, 850 का हमने 10% निकालिए, लाभ कितना कमा रहा है वो 85 रुपये का कमा रहा है। यदि इस क्वेश्चन में पूछ लेता कि 10% लाभ कमा रहा है, प्रतिशत में तो 10% लाभ कमा रहा है, लेकिन रुपए में कितना लाभ कमा रहा है, तो रुपए में दोस्तों 85 रुपये का लाभ कमा रहा है वो, ऐसे पूछ लेता क्वेश्चन तो 85 रुपये आपका आंसर होता। क्लियर है, बात समझ में आ गई। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसको देखिए, किसी वस्तु को 110 में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% का नुकसान होता है। 8% का लाभ कमाने हेतु व्यक्ति को वह वस्तु कितने में बेचनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति होगा कितने में भी बेचे, लेकिन वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा अपने आप में 100% होगा, चाहे वो कितने में भी बेचे कितने में भी खरीदे, लेकिन वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा अपने आप में 100% होगा। क्या करता है 12% के नुकसान पर बेचता है, इसमें से क्या करता है वो 100% में से 12% के नुकसान पर मतलब हानि पर बेचता है। तो कितने बेच रहा है वो 88% पर बेच रहा है। क्लियर है, 88% पर बेच रहा है। क्लियर है, लेकिन रुपए में कितने बेच रहा है 110 रुपये में बेच रहा है। तो 88% कितने के बराबर हो जाएगा 110 के बराबर हो जाएगा। क्या करेंगे, इस 88 से इस 110 में भाग दे देंगे। क्लियर है, 88 से 110 भाग दे देंगे, 88 से 110 में भाग दे देंगे, गुणा 100 कर देंगे, क्या निकल के आ जाएगा आपका क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। यहाँ तक तो बात क्लियर है, क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है 8% का लाभ कमाना है, तब वस्तु कितनी बेचनी है। तो क्या करेंगे, यहीं पर 8% का लाभ निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई 8% का लाभ निकालना है। लाभ के लिए क्या करेंगे 100 में प्लस करेंगे, तो 100 में 8 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 108, बटे में कितना हो जाएगा 100। 100 से ये 100 आपका कट गया। क्लियर है, कोई बात नहीं। अधिक 11 से कटा लीजिए, 11 8 88 होता है और 11 धाम 110 होता है, ये कट गया। क्लियर है, अब 4 से कटा लीजिए, 4 दूनी 8 होता है, इसे 4 से कटा लेंगे, 4 दूनी 8, 2 बचेगा 28, 4 सत्ते 28, 2 से कटेगा 10, 5 बारी, 5 का 27 का कर दो मल्टीप्लाई, 5 सत्ते 35 का 5, कैरी का 3, 5 दूनी 10, कैरी का 3, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। मतलब 135 रुपये का क्या होगा उसे बेचनी चाहिए। वस्तु को कितने रुपए में बेचनी चाहिए 135 रुपये में बेचनी चाहिए। सी ऑप्शन दोस्तों इसका सही हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। 12% हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब वो 88% पे बेच रहा है। रुपए में कितना बेच रहा है 110, तो ये 88 110 के बराबर हो जाएगा। क्रय मूल्य के लिए क्या करते हैं, इसका इसमें भाग दे देंगे, गुणे 100 क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। लेकिन वो क्या कर रहा है 8% का लाभ कमाना है उसे, तो 8% का लाभ कमाना, तो 100 में 8 जोड़ देंगे, 108 डिवाइडेड बाई 100, बस इसे कटा लीजिए, कितने रुपए में बेचनी चाहिए आपको पता चल जाएगा। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।